आपको बता दें, खबर है इस वक्त की रायपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर रेड पड़ी है। भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। बघेल के बेटे चैतन्य पर भी ईडी का शिकंजा कसा गया है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन। छत्तीसगढ़ में ईडी की 15 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। दस्तावेज और डिजिटल डाटा की जांच जारी है। ईडी रेड के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं, जो कि इस मामले में पूरी हमें जानकारी देंगे। जी संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ वहां पर अभी माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, जो जानकारी अब तक निकल करके सामने आई है उसके अनुसार आज सुबह ही ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित जो मकान है उसके साथ साथ 14 स्थानों पर, जो उनसे जुड़े हुए 14 स्थान हैं, और उन 14 स्थानों पर छापा मारा है। और छापे की कार्रवाई जो है वो लगातार जो है वो जारी है। अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं चैतन्य बघेल, उनके साथ लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। आज सुबह ही ईडी की टीम भिलाई स्थित उनके घर पे पहुंची थी। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो 14 अन्य ठिकाने हैं उस पर दबिश दी थी और चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा रही है। बाकी स्थानों पर जो सामग्रियां हैं, जो दस्तावेज है, वो जब्त किए गए हैं और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जी वहीं यहाँ पर ये कार्रवाई मतलब कथित आर्थिक अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसके तार कहीं ना कहीं शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर कई सारे मामले हैं जिसमें भूपेश बघेल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर ईडी की नजर है। लेकिन मौजूदा जो कार्रवाई की गई है वो माना जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से जो बड़ी रकम की अफरा तफरी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उससे रिलेटेड ये पूरा मामला है और उसी के मद्देनजर ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि जब पूरी कार्रवाई होती है उसके बाद ईडी के हाथ क्या क्या लगते हैं और उसके बाद ईडी की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग होगी, जो प्रेस रिलीज आएगा, उसमें सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी हमारी है उसके अनुसार ये पूरी जो छापेमारी की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग और विशेष करके जो महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से जो पैसे की अफरा-तफरी की गई है उसके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। जी संजय जी, यहाँ पर करोड़ों का घोटाला भी यहाँ पर इसकी बात भी सामने आ रही है कि इनके भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर भी शिकंजा कसा गया है। उनके घर पर भी ईडी का शिकंजा कसा है, छापेमारी की गई और करोड़ों का घोटाला सामने आया है। क्या कुछ इसमें पुख्ता जानकारी है, कितनी बातें ये सही है और क्या कुछ अब इसमें आगे सामने आने वाला है कि सारी बातें सही होंगी? निश्चित तौर पर पूरी कार्रवाई चैतन्य बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो चैतन्य बघेल है उनके खिलाफ तो है ही। इसके साथ साथ जो उनसे जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी है। जहां तक मैंने आपको बताया कि महादेव जो सट्टा ऐप है उसमें ईडी के पास जो जानकारी है उसके अनुसार उसका पूरा उसके पैसे का जो पूरा लेन देन होता था और उसको ठिकाने लगाने का जो पूरा काम होता था वो चैतन्य बघेल देखते थे और इसी वजह से चैतन्य बघेल काफी दिनों से ईडी के रडार पर थे और आज ईडी की टीम ने वहां पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद अब देखना ये होगा कि वहां से क्या क्या चीजें, क्या क्या सबूत उनको मिलते हैं और उसके बाद किस तरह की जानकारी ईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, उसके आधार पर सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय आपका इस खबर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।